अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोग भी मुझे अपनी कमेंट बॉक्स में खैरियत ज़रूर बताइएगा। और अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। गले वगैरह जो हमारे ख़राब हुए हुए थे ना, वो अब काफ़ी हद तक ठीक हो रहे हैं। तो थोड़ा बहुत अभी भी है, लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है पहले से काफ़ी बेहतर है। तो जी बस यहाँ पे भी सुबह सुबह नाश्ता बन रहा है। और आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। अच्छा, वीडियो इतनी लंबी हो गई तो मैंने सोचा चलो आपके साथ में एक लंबा सा टॉपिक भी शेयर कर लेते हैं। कुछ वीडियोस पहले मुझे एक 2 कमेंट्स ऐसे आ रहे थे कि जी आपकी जॉब क्या है और आप क्या जॉब करती हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए आपके साथ ना, वैसे भी 1-2 दफ़ा ज़िक्र भी हुआ, तो मैंने सोचा था कि आपके साथ जॉब के बारे में डिटेल में एक वीडियो शेयर करूँगी। तो आज की वीडियो थोड़ी-सी लेंथी हो गई हुई थी, तो मैंने सोचा चलो इस टॉपिक को इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरी जॉब क्या थी, मैंने कब स्टार्ट की, मैं एक्चुअली मैं करती क्या थी, और अभी मैं आजकल कोई जॉब कर रही हूँ यूट्यूब के अलावा या फिर नहीं, या फिर जॉब अगर मैंने छोड़ी है तो वो क्यों छोड़ी। तो ये सब कुछ इस जो व्लॉग में या इस वीडियो में हम लोग शेयर करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो मैं नाश्ता बना रही थी अभी, और बस ये मैं बना रही थी ऑमलेट। बस एक साथ ही मैंने इस दफ़ा ना, वरना तो मैं सबका अलग अलग बनाती हूँ क्योंकि सबका जो होता है ना वो डिफरेंट डिफरेंट बन रहा होता है। उस्मान का बिल्कुल लाइट सा, और छोटी में बिल्कुल बगैर मिर्चों के खा रही थी। फिर मैंने और अहमद ने जो है वो थोड़ा-सा स्पाइसी खाना होता है, और मैं अपने वाले में तो स्पेशल ग्रीन चिलीज़ डाल लेती थी। मतलब सबका डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट है, लेकिन ना आज मैंने सबके लिए इकट्ठा ही बना लिया था क्योंकि छोटी मम्मी अब थोड़ा बहुत जो है ना वो स्पाइसेस ले लेती हैं। वो कहती हैं थोड़ा बहुत ज़रूर डाल दिया करो, वरना ये कि बिल्कुल भी आदत जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। और बस अभी यहाँ पे हम नाश्ता करते हैं, और उस्मान ना मुझे यहाँ पे मेरे दही में चीनी डाल के मुझे दे रहा था। वो थोड़ा बहुत उसने 1-2 दाने चीनी के पकड़े हुए थे, और बस वही मुझे डाल के दे रहा था कि इसके साथ इसको मिक्स कर लेता हूँ। और आज मैं खाने में बना रही थी चने की दाल, गोश्त, और बाकी सारी रेसिपी या फिर जो भी वीडियो वगैरह है वो साथ-साथ चलती जाएगी। हम लोग आज का टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले ना अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और आपको बहुत ही प्यारा सा वेलकम भी है। और जो ऑलरेडी इसको वॉच कर रहे हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपने, इसको फुली वॉच करना है। और फिर अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक कर दिया करें, कमेंट लास्ट में किया करें, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो जी बस यहाँ पे भी खाना-शाना बन रहा है। और अच्छा जी, तो मुझे किसी ने पूछा था कि आपकी जॉब क्या है? तो बेसिकली मेरी जॉब टीचिंग है, क्योंकि मैं पढ़ाती हूँ। और ये पढ़ाना जो है ना मैंने स्टार्ट किया था, आप समझ लें कि जब मैं फर्स्ट ईयर में थी। जब मैं फर्स्ट ईयर में थी ना, तो मैंने अपने घर में पढ़ाना शुरू किया था, ट्यूशन्स देना शुरू किए थे, क्योंकि उस टाइम पे ये हुआ था कि 1 साल पहले, मतलब जब मैं 9th में थी बल्कि, तो उस वक़्त मेरे पापा की डेथ हो गई थी। उसके बाद मैं 10th में आई, फिर फर्स्ट ईयर में आई, तो बस 1 साल, 1.5 साल के बीच में गैप आया था। उसके बाद फर्स्ट ईयर में जब मैं आई थी तो मैंने फिर ट्यूशन्स देना स्टार्ट कर दिए थे। और उस टाइम पे बिल्कुल मैं बहुत छोटी थी, और मैं लेकिन अपने बहन-भाइयों में सबसे बड़ी थी मैं। तो ये था कि मुझे इतना ज़्यादा मतलब पढ़ाना ये था कि मैंने अपने बहुत छोटे जो मेरे बहन-भाई हैं ना, जैसे कि जो मेरे से मतलब छोटे हैं, मतलब जब मैं 9-10 में थी ना, तो वो दोनों जो थे मतलब उनका स्कूलिंग स्टार्ट हुआ था। तो तब मैंने उनको थोड़ा बहुत पढ़ाया हुआ था, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था किस तरह से पढ़ाते हैं, किस तरह से नहीं, क्योंकि हमारे घर में उस टाइम पे किसी ने कभी कोई ट्यूशन्स नहीं थे दिए, मैं ही वो स्टार्ट करने लगी थी। और उस टाइम पे फिर मेरे पास बहुत कोई छोटे-छोटे बच्चे आए थे, और मुझे याद है कि मेरे पास 1.5-2 साल तक वो छोटे-छोटे बच्चे ही, 3-4 बच्चे ही मैं लेके पढ़ाती रही। लेकिन ये कि मैंने छोड़ा नहीं था वो काम, और मैंने बस पढ़ाना कंटिन्यू रखा था। उसके बाद जी पढ़ाते-पढ़ाते मेरी स्टडीज़ भी चल रही थी साथ-साथ, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये कि मेरे पास बड़े बच्चे भी आने लगे, और वो ट्यूशन सिस्टम जो था ना वो काफ़ी अच्छा हो गया मेरा। और आप समझ लें कि मेरी जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं ना, उसके साथ-साथ मैंने ये चीज़ कंटिन्यू ही रखी थी। और बस फिर मेरा इंटर कंप्लीट हो गया, फिर मेरी ग्रेजुएशन स्टार्ट होगी, जो कि मैंने बीएस ऑनर्स किया था 4 इयर्स का, और उसके साथ-साथ भी मैंने ट्यूशन्स दी थी, क्योंकि मेरा यूनिवर्सिटी टाइम होता था मॉर्निंग में, तो इवनिंग में फिर ये होता था कि मैं फिर पढ़ाती थी। और फिर आहिस्ता-आहिस्ता मतलब ट्यूशन इतनी अच्छी होने लगी कि रात के तकरीबन मतलब 8-9 भी बज जाते थे मुझे पढ़ाते-पढ़ाते, और उसके साथ-साथ मैं अपना भी मतलब पढ़ा करती थी। और आप लोगों को पता है कि फिर जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, तो उस टाइम पे फिर ये है कि हमारे घर में जो जॉइंट फैमिली सिस्टम था, तो मेरी चची जान जो थी ना, उन्होंने भी पढ़ाना शुरू किया था। और फिर उनका भी ट्यूशन सिस्टम जो है वो अभी तक माशाल्लाह चल रहा है। और मतलब मेरी तो शादी हो गई है ना, तो मैं तो इधर आ गई हूँ, लेकिन उनका ट्यूशन सिस्टम जो है वहाँ पे चल रहा है, और मेरी बहन भी पढ़ाती है और वो भी पढ़ाती हैं। तो बस स्टार्ट मैंने लिया था, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता माशाल्लाह से सब जो है वो बच्चे आने लग गए, और काफ़ी अच्छा सिस्टम हो गया। खैर उसके बाद जी मैंने ग्रेजुएशन कर ली। अच्छा, ग्रेजुएशन के दरमियान में मेरा फिर जो है वो रिश्ता भी हुआ था, और मेरी इंगेजमेंट भी हुई थी। लेकिन फिर ये कि जो साथ-साथ मेरी पढ़ाई थी वो तो कंटिन्यू थी। और उसके बाद ये ट्यूशन
सिस्टम तो है, ये तो घर पे था, एक जॉब का सिलसिला शुरू हुआ था। लेकिन मुझे तो ज़ाहिर सी बात है प्रॉपर बाहर निकल के काम करना था, अर्निंग करनी थी अपने घर वालों के लिए। तो फिर ये है कि जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी 4 इयर्स की, समझ लें आप 2017 में, तो 2017 में भी मैंने कंप्लीट किया और उसके मैंने समझ लें 1 माह बाद ही फ़ौरन से मेरी जॉब लग भी गई थी। और मैं उस टाइम पे इतनी खुश थी ना कि मतलब वो लोगों को जॉब के लिए बैठना पड़ जाता है और बहुत इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन मुझे जितनी ज़्यादा शिद्दत से ज़रूरत थी ना, उतनी जल्दी मेरी जॉब लग भी गई थी और बहुत अच्छी जगह पे लगी थी। लगी तो टीचिंग प्रोफेशन में ही थी, लेकिन एक बहुत अच्छे स्कूल में लगी थी और मैं बहुत खुश थी उस टाइम पे। और जिसको भी पता चला था ना, सब ने मुझे बहुत इनकरेज भी किया था इस मामले में और सब बहुत खुश भी हुए थे। और उसके बाद बस फिर मेरी जॉब स्टार्ट हो गई। बस मैं 1 मंथ का जो था ना, बीच में गैप आया था, मैं फ्री रही थी। और जी उसके बाद जब मेरी जॉब लग गई तो बस फिर ये हुआ कि मैं इतनी बिज़ी हो गई थी कि सुबह के टाइम पे मैं जॉब पे होती थी, मतलब स्कूल जॉब था, पढ़ाने का जॉब था। और उसके बाद जब मैं आती थी तो फिर ट्यूशन सिस्टम तो स्टार्ट वो भी मतलब हुआ था पहले का, उसको मैंने बिल्कुल नहीं था छोड़ा, क्योंकि ज़ाहिर सी पता है आप जब कोई जॉब करते हो ना, मतलब बाहर निकलते हो स्कूल में या कॉलेज में, तो फिर आपके पास स्टूडेंट्स भी ज़्यादा आने लग जाते हैं आपके घर पे, क्योंकि आप लोगों की थोड़ी पहचान होने लग जाती है ना, जान पहचान बनने लग जाती है। तो उसके बाद जी फिर ट्यूशन सिस्टम और ज़्यादा अच्छा होने लग गया था, मेरा भी और चची जान का भी। तो खैर उसके बाद फिर ये था, अच्छा हम लोग सेपरेट पढ़ाते थे, मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते थे वो सेपरेट थे और जो मेरी चची के पास आते थे स्टूडेंट्स वो सेपरेट थे। तो उसके बाद जी 2017 में 1 माह बाद ही पढ़ाई के जब मेरी जॉब लगी, और वो लगी थी मेरी 10 अक्टूबर को। मुझे याद है 2017 में 10 अक्टूबर को मेरी जॉब का पहला दिन था। और 10 अक्टूबर के बाद फिर वो 2, 3, 4 साल कब गुजरे मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम गुजरा मेरा। और मुझे बहुत ही प्यारे और बहुत ही सिंसियर कोलीग्स मिले और बहुत ही प्यारे दोस्त मिले। वैसे तो मेरे दोस्त जो थे वो कॉलेज के भी थे, उनके साथ भी मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी और अभी तक है। लेकिन उसके बाद जो मुझे मेरे कोलीग्स मिले थे ना, आप समझ लें कि उस टाइम पे जब मैं जॉब करना स्टार्ट किया था मैंने, तो उस टाइम पे मेरे कोलीग्स थोड़े मुझसे मतलब बड़े भी थे, मैच्योर भी थे, लेकिन सबने मुझे बड़ा अच्छा गाइड किया और मैं जिससे जो पूछती थी मुझे बड़ा अच्छे से समझा दिया करते थे कैसे चलना है, क्या लेके चलना है, किससे क्या बात करनी है। तो क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं पहले कभी घर से निकली थी नहीं थी बाहर, और वो पहली जॉब थी मेरी और बहुत अच्छी जॉब थी, तो फिर ये कि सब मुझे बता दिया करते थे कि किसको कैसे कैसे हैंडल करना है। लेकिन खैर वहाँ पे मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले और कुछ मेरी एज के भी मुझे दोस्त मिले, जो कि फिर मेरी आप समझ लें मैट्रिक की मेरी फ्रेंड थी, वो मुझे वहाँ मिल गई। इस तरह से मतलब वो दोस्तियाँ मेरी स्टार्ट हुई और वो अभी तक हैं, मतलब अभी भी हम लोग मिलते जुलते हैं अपने बच्चों के साथ और बड़ा मज़ा आता है, बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड होता है। मैंने अक्सर आप लोगों के साथ वीडियोज़ में शेयर भी किया हुआ है कि वो मेरी जॉब की फ्रेंड्स हैं, कौन सी मेरी कॉलेज की फ्रेंड्स हैं। तो वैसे तो मैंने आपको दिखाया नहीं हुआ बाय फेस, लेकिन मैं अक्सर जिक्र कर देती हूँ या जब मैं मिलती हूँ उनसे। और अभी मैं शादी भी मैं गई थी अपनी फ्रेंड की, तो वो भी मेरी कॉलेज की फ्रेंड थी, मतलब यूनिवर्सिटी की फ्रेंड थी। तो बस इस तरह से जितनी भी दोस्ती हैं वो सब अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक जो है ना हम लोग मिलते हैं आपस में और बहुत ही अच्छे हमारे जो है ना वो टर्म्स हैं। तो जी उसके बाद फिर जॉब मेरी रही थी 4 साल तक, मतलब आप समझ लें 17 से 18, 19, 20 और 20 में मेरी जो है वो फिर शादी थी। लेकिन मैंने उस टाइम पे जॉब बिल्कुल नहीं थी छोड़ी। जॉब से मैंने जो है वो एक ब्रेक ले लिया था, मतलब ऑफ ले लिया था जो अपनी शादी के लिए। और जो ट्यूशन सिस्टम था वो तो ज़ाहिर सी बात है फिर मैंने अपनी बहन के हैंड ओवर कर दिया था और जॉब जो थी वो मेरी कंटिन्यू थी। फिर शादी हो गई, शादी के बाद मैंने अपनी जॉब दोबारा से स्टार्ट की, बल्कि स्टार्ट भी क्या करनी थी, मैंने तो बल्कि छोड़ी थी नहीं, सिर्फ उसको एक छोटा सा ब्रेक लिया था बीच में शादी के लिए। और समझ लें मुझे तकरीबन आई थिंक 15 दिन का शायद ऑफ हुआ था, शायद मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। लेकिन फिर उसके बाद बस मैं जॉब पे जाने लग गई थी शादी के बाद। और उसके बाद जी तकरीबन 1 साल तक मैंने पूरा जो है वो जॉब अपनी कंटिन्यू रखी थी और घर के काम अपने घर को भी देख रही थी, साथ साथ जो है वो जॉब को भी देखती थी। खैर जब शादी का पहला साल था तो मुझे घर पे इतने काम नहीं थे होते और बहुत कम काम होते थे, फिर ज़ाहिर सी बात है बच्चे भी नहीं थे उस टाइम पे। तो वैसे ही मतलब मुझे समझ नहीं आता कभी-कभी कि मैं क्या करूँ, खुद ही अपने काम निकाल के बैठी होती थी, कभी कुछ सेट कर रही होती थी, कभी कुछ कर रही होती थी। लेकिन खैर वो टाइम भी बहुत अच्छा गुज़रा जॉब के साथ-साथ, शादी के बाद का टाइम भी, और जॉब भी साथ-साथ रही और उसके बाद वही फ्रेंड्स वगैरह से मिलना-जुलना सब कुछ साथ-साथ चल रहा था। उसके बाद जी फिर जब उस्मान हुआ था ना, तो तब उस्मान के टाइम पे मुझे ऑफ मिला था, एक मैटरनिटी रिलीफ जो मिलती है वो मुझे मिली थी, शायद 1 मंथ की मिली थी। और उस्मान हुआ था 18 अक्टूबर को 2021 में, और तब मुझे ऑफ मिला था अक्टूबर में, और मुझे नवंबर में दोबारा से जाना था स्कूल। तो तब मुझे 1 मंथ मतलब 30 डेज़ का ही ऑफ मिला था, तब मैं मामा की तरफ थी और मैंने सोचा हुआ था कि चलें थोड़ा सा हो सकता है कि मतलब ऑपरेशन हुआ था, ज़ाहिर सी बात है, तो लेकिन 30 डेज़ के तक तो इंसान थोड़ा सा रिकवर कर ही जाता है। और ये भी है कि जब मैं स्कूल गई थी तो मुझे सबने जो है
प्रिंसिपल ने और जो बाकी स्टाफ है उन सबने बड़ा कोऑपरेट किया। उन्होंने मेरी ऐसी मतलब ज़्यादा सख्त किस्म की ड्यूटी नहीं थी लगाई, ताकि मैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात ऑपरेट हुआ हुआ है, तो उन्होंने थोड़ा सा लिहाज किया, थोड़ा ध्यान रखा ताकि मैं ईजी होकर काम कर सकूँ, और तो काफ़ी सुकून था वहाँ पे। तो बस फिर ये था कि जब मम्मा के घर तो मैं 40 डेज़ के लिए गई थी ना, तो फिर वहीं से फिर मैं 10 डेज़ जो है वहाँ पे गई थी जॉब पे। और क्योंकि 30 डेज़ का मुझे ऑफ हुआ था, तो फिर ये है कि बाकी के जो 10 डेज़ थे मम्मा के घर, वो मेरी जॉब के साथ साथ गुजरे थे। मैं उस्मान को मम्मा की तरफ ही छोड़ के जाती थी सुबह के टाइम, और मुझे पीछे से हो रहा होता था कि पता नहीं उस्मान रोएगा क्या होगा, लेकिन मम्मा मैं जब घर आती थी तो बड़े सुकून से वो सोया होता था। और अक्सर बच्चे जो होते हैं वो सुबह के टाइम पे सो ही रहे होते हैं ज़्यादा, एक दफ़ा उठते हैं लेकिन दूध पी के फिर दोबारा सो जाता था। तो बस मैं फिर आ जाती थी वापस, और मुझे आते आते भी तकरीबन 3 बज जाते थे, और फिर आके बस अपने आप को देखना, अबू बकर उसको, अबू बकर खेली उस्मान को देखना, और बस फिर इस तरह से सारा टाइम गुजर गया वो 10 डेज़। और उसके बाद फिर जब मैं 40 डेज़ कंप्लीट करने के बाद अपने घर आई, अपने ससुराल आई उस्मान को लेके, तो ज़ाहिर है तब भी मुझे अपनी जॉब को कंटिन्यू तो रखना ही था। और फिर यहाँ से भी मैं शायद 1 दिन या 2 दिन गई थी शायद जॉब पे, बस हाँ शायद सिर्फ 2 दिन ही गई थी। तो जब पहले दिन गई थी तो ज़ाहिर सी बात है कि यहाँ पे तो मम्मा नहीं थी, यहाँ पे छोटी अम्मी थी, और छोटी अम्मी के पास फिर मैं उस्मान को छोड़ के गई थी। लेकिन जब मैं घर आई ना, तो बस सब मुझे बता रहे थे कि उस्मान बड़ा ज़्यादा रोया और उसने बहुत तंग किया। और तब उस टाइम पे ना हमारे घर में एक आंटी भी आया करती थी जो कि खाना बनाया करती थी। तो यही बात थी वजह कि मतलब जो शादी का पहला साल था ना, उस टाइम मुझे इसलिए भी इतने काम नहीं थे होते, क्योंकि हमारे घर में खाना जो था वो आंटी बनाया करती थी। बाकी नाश्ता वगैरह रात का टाइम जो भी सब कुछ होता था, एक्स्ट्रा काम करना जो भी, अगर कुछ अलग से मुझे कुछ बनाना है तो वो तो मैं बनाती रहती थी। लेकिन फिर भी होता ना एक प्रॉपर एक डेली की जो एक हांडी होती है वो आंटी आके बना दिया करती थी, तो इसलिए मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं था होता। लेकिन उस दिन जब फिर मैं जब घर आई एक दिन स्कूल से होके वापस, और वही मुझे 2:30-3 बज गए थे, तो वो 1 या 2 दिन जो है ना वो उस्मान ने बहुत तंग किया था, और छोटी अम्मी से सँभाला नहीं गया। और फिर बस ये हुआ कि मुझे कहा गया कि मैं अपनी जॉब छोड़ दूँ, क्योंकि उस्मान को ज़ाहिर सी बात है देखने वाला कोई नहीं था। अच्छा, मैंने जब उस्मान होने वाला था तब सोचा हुआ था कि जब उस्मान होगा या मेरा बेबी होगा तो मैं उसको ना स्कूल में जो हमारे बेबी केयर होता था ना, मैं वहाँ पे रखूँगी, क्योंकि जहाँ पे मैं जॉब करती थी ना वहाँ पे एक बेबी केयर भी था कि जिन औरतों का या जिन मदर्स के बिल्कुल छोटे-छोटे से बेबीज़ हैं और वो अपने घर में कहीं पे नहीं उनको रख सकती हैं, छोड़ सकती हैं, पीछे देखने वाला कोई नहीं है, तो वो बेबी केयर में लाके उनको रख सकती हैं। तो मुझे होता था वैसे कि अगर इस तरह की सिचुएशन बनी तो मैं फिर ये इस तरह से कर लिया करूँगी, वरना मुझे थोड़ा ये भी होता था कि नहीं, मैं किसी और के, मतलब कोई और ही वहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है बच्चों को देख रहा होता है, तो मैं किसी और के हवाले नहीं करूँगी अपने बच्चे को, और जो भी होगा ना मतलब मैं घर पे ही किसी के हवाले कर दूँगी, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जो अपनों की बात होती है वो किसी गैर की तो नहीं ना होती। तो मैंने सोचा हुआ था ये भी, लेकिन फिर भी ख्याल आता था कि नहीं, अगर कोई अपना भी मतलब नहीं सँभाला गया उस्मान को, या मतलब बच्चे को ना देखा गया, तो मैं फिर बेबी केयर में छोड़ दूँगी। तो ख़ैर मेरे पास ऑप्शन थी, लेकिन आपको पता है उन सालों में जो 2020 का जो साल था उस टाइम पे कोविड भी आ गया था। तो कोविड की वजह से ना हमारा जो बेबी केयर था ना स्कूल का, वो बंद हो गया था, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, कोविड की वजह से उनको भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारा वो बेबी केयर जो है वो बिल्कुल बंद हो गया। तो मैंने बड़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट भी की थी जॉब पे कि जी बेबी केयर को दोबारा से रीओपन कर दिया जाए, ताकि मैं उस्मान को ले आया करूँ यहाँ पे, क्योंकि घर पे संभालने वाला कोई नहीं है। और मेरी मम्मा का घर भी उस टाइम पे आप समझ लें बिल्कुल डिफरेंट सा रूट है। अगर मम्मा का घर मेरे जॉब वाले रास्ते के दरमियान में आया होता ना, या मम्मा का घर करीब होता, तो मैं फिर बिल्कुल भी वो चांस ना छोड़ती और मैं उस्मान को मम्मा की तरफ छोड़ जाया करती, क्योंकि मेरा जॉब छोड़ने का बिल्कुल भी प्लान नहीं था। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं उन लड़कियों में से थी जो शादी से पहले ना मैं कहा करती थी कि जी मैं तो ये जॉब ना, बल्कि जब मैं जॉब भी करती थी ना, मैं तब भी ये सबसे कहती थी कि यार ये जॉब जो है ना शादी के बाद ही इंसान को करनी चाहिए, मतलब स्पेशली लड़कियों को, क्योंकि हम तो मतलब घर बार को देखे हैं, मतलब हम तो मतलब हाउस वाइफ्स हों और फिर बाद में मदर्स बन जाती हैं, तो बड़े काम शाम होते हैं, बच्चों को टाइम दें, घर वालों को टाइम दें, फैमिली को टाइम दें, तो ये जॉब जो है ना बहुत ज़्यादा फिर हेक्टिक रूटीन हो जाती है। तो मैं उनमें से थी कि मतलब जो सोचती थी कि शायद शादी के बाद जॉब इतनी ज़रूरी नहीं होती, अगर हाँ बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इशू हो तो फिर आपको करनी चाहिए, वरना नहीं। लेकिन खैर मेरे ख्याल से जब आप एक औरत बाहर निकलती है ना, जब वो जॉब करना स्टार्ट होती है, उसके दोस्त बनते हैं, वो एक मतलब बाहर निकलने लग जाती है डेली बेसिस पे, उसके हाथ में एक रकम आ रही होती है, तो फिर मेरे ख्याल से वो दिल नहीं करता वो चीज़ छोड़ने को, और फिर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कौन नहीं चाहता। तो फिर बस मेरे फिर जब मैं शादी के बाद जब मतलब मैंने जॉब अपनी कंटिन्यू रखी, तो फिर मेरा दिल किया भी नहीं कि मैं उसको छोड़ूँ ना, तो बस मैंने सोचा हुआ था कि मैं इसको किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगी। लेकिन खैर बच्चों के लिए आपको बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, तो बस फिर मैंने जॉब जो थी वो उस्मान के लिए छोड़ दी।
क्योंकि उस्मान को पीछे से सँभालने वाला कोई नहीं था। ख़ैर फिर उस्मान जब 8 मंथ्स का हुआ ना, तो मैंने दोबारा से अपना ट्यूशन सिस्टम स्टार्ट किया अपने यहाँ ससुराल में। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ कि कभी-कभी होता है ना, हम जो चीज़ नहीं भी चाह रहे होते ना कि ये ना हो और किसी भी तरीके से ये बस ना हो, तो उसमें भी किसी न किसी तरह से ना अल्लाह ताला की तरफ से मसलिहत होती है। और मैं जो नहीं भी चाहती थी ना, मतलब जो हुआ भी उसमें भी मुझे बहुत 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 सारा रिस्पेक्ट मिला। और मैं सच बता रही हूँ, ये जिन लोगों को नहीं भी पता ना, उनको भी शायद मतलब अंदाज़ा नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग मुझे अभी भी जानते हैं ना, और वो मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं कि जो मैंने किया वो ठीक किया। और जो मैं अक्सर वीडियोज़ में कहती हूँ ना कि मुझे पढ़ाना भी होता है, तो मैं इसी वजह से कहती हूँ क्योंकि मैं आजकल पढ़ाती भी हूँ। ज़ाहिर-सी बात है, जो मैंने स्टार्ट किया वो मेरा कंटिन्यू ही है। और अगर बहुत छोटा थोड़ा मुश्किल तो हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लेती हूँ और अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत खुश हूँ। तो बस यही तक की थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो ज़रूर उसको लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।